जन्नारदेव में ओवरब्रिज निर्माण के दौरान बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति हटाई गई थी, जिसके बाद नगर पालिका अधिकारी और अध्यक्ष कर्मचारी की निगरानी में पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में स्थापित की गई है। बौद्ध अनुयायियों ने कहा कि एमपी स्तर पर इसका अनावरण किया जाएगा, जिसकी रूपरेखा तैयार की जा रही है। बड़ा सवाल यह है कि क्षेत्र में रोजगार नहीं है। 33 दुकानदारों को हटाया गया था, उन्हें कब स्थापित किया जाएगा? आज भी सवाल है, जिससे जीवन यापन करने में दुकानदारों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस ने बीजेपी पर दुकानों को लेकर आरोप लगाया है। जन्नारदेव विधानसभा से शब्बीर आलम की रिपोर्ट। आज मैडम अंबेडकर जी की मूर्ति स्थापित की गई है, क्या कहना है? जैसा कि हमें विदित है, पिछले वर्ष यहाँ से दुकानें और अंबेडकर जी की मूर्ति जो है वो निकाल कर सुरक्षित रखी गई थी, उसी को आज पुनः यहाँ पे स्थापित किया गया है। जैसा कि यहाँ जो व्यापारी भी उजड़े हैं, उनके लिए आप लोगों ने क्या सोचा है? व्यापारियों के लिए प्रशासन स्तर पर कार्य किया जा रहा है। कलेक्टर महोदय के पास लंबित है। जैसा भी प्रशासन चाहेगा उनकी सुविधा अनुरूप कार्य किया जाएगा। आज यथावत जो है अंबेडकर जी की मूर्ति रखी गई है, उसके लिए क्या कार्यक्रम प्रस्तावित होंगे आपको? आज शासन प्रशासन के द्वारा रोड चौड़ीकरण के समय बाबा साहब अंबेडकर जी की मूर्ति यहां से हटाई गई थी, लेकिन आज निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है और आज बाबा साहब अंबेडकर जी की जो प्रतिमा है पुनः उसी स्थान पर स्थापित की गई है। यह नगर के लिए बड़े गौरव की बात है और आने वाले समय में भव्य पैमाने पर इसका अनावरण पुनः किया जाएगा, जिसमें बौद्ध धर्म के धर्मगुरुओं के द्वारा 3 दिवसीय कार्यक्रम हमारा आयोजित होगा, जिसमें पूरे मध्य प्रदेश से बौद्ध अनुयायी, अंबेडकर अनुयायी यहाँ पर उपस्थित होंगे और एक भव्य कार्यक्रम अनावरण के समय डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी की जो प्रतिमा स्थापित की गई है उसका अनावरण आने वाले महीने में हम इसको बड़े धूमधाम से मनाने का मानस बनाया है। बीजेपी कह रही है सबका साथ सबका विकास, उसके बाद यहाँ से जो 33 दुकानें हटाई दी हैं, क्षेत्र में रोजगार नहीं है, जो दुकानदार हटे हैं वो बेरोजगार हो गए, कैसा देखते हैं? देखिए, जो बीजेपी जो भी कहती है, आज जनता को समझ जाना चाहिए कि जो कह रही ठीक है उसका विपरीत काम करेंगी। आप बोल रहे मतलब बीजेपी के जो शब्द है सबका साथ सबका विकास, ये ठीक उल्टा है। सबका साथ और खुद का विकास, ये उनकी धारणा है। और जैसे कि 33 दुकानों की बात मैं बताऊं, 8 दिसंबर को परिषद की बैठक में समस्त कांग्रेसी पार्षदों ने एक मत होकर इस दुकानों का निर्मित होने के लिए जो भी प्रक्रिया होती है ये होना चाहिए, इसके लिए लिखित प्रस्ताव पास किया गया। परंतु मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि परिषद के भाजपा नीति परिषद सोई हुई है, उनका कोई ध्येय नहीं है कि 33 दुकानदार फिर से कि यहाँ रोशन हो, और उन्होंने ठंडे बस्ते में प्रस्ताव डाल चुका है। और मैं तो ये कहना चाहूँगा मीडिया के माध्यम से, परिषद उनकी पंच से लेकर प्रधान उनका है, वो चाहे तो ये खेल ग्राउंड का उदाहरण दे रहे हैं। नगर पालिका की इतनी सारी भूमि है, अभी निर्माण कार्य भी चल रहा है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन रहा है, या पुराने नगर अपना अस्पताल की भूमि पर मैं चाहूँगा कि हमारे समस्त 33 दुकानदारों को वहाँ पे दुकान बनकर और नगर पालिका उनको फिर से की व्यवस्थापित करे। आज अंबेडकर जी की मूर्ति फिर से रखी गई, क्या कहना है? जैसा कि एमपीआरडीसी के द्वारा मूर्ति को निकाला गया था, उसके बाद नंदलाल सूद में रखा गया था और उसका पुनर्विस्थापन किया जाना, इस संबंध में प्रशासन और एमपीआरडीसी दोनों ने मिलकर यह तय किया था कि जैसे ही हमारा एमपीआरडीसी का काम खत्म होगा उसका होगा, उसके बाद में मूर्ति स्थापित की जाएगी। उसके लिए नंदलाल सूद में मूर्ति रखी थी। हमने वहाँ से बड़ी सावधानी पूर्वक यहाँ पर एमपीआरडीसी के कर्मचारियों के साथ और हमारे नगर पालिका परिषद के कर्मचारियों के साथ बाकायदा इसको यहाँ पर लाकर सुरक्षित रूप से लाया और उसके बाद यहाँ पर जो वाहन वगैरह यहाँ पे खड़े करके उसको बाकायदा मशीन से सुरक्षित रूप से स्थापित किया गया। अब आगे भी जो कार्रवाई है वह जैसा अनुयायी लोग और प्रशासन जैसा निर्देश करेगा उस हिसाब से कार्य किया जाएगा। जैसा कि यहाँ 33 दुकानें हटाई गई थी, उनको स्थापन के लिए क्या पहल होगी? अभी इस संबंध में प्रशासन की ओर और हमने अपने राजनीतिक तौर पर भी ऊपर नेताओं को अवगत करा दिया गया है। इस संबंध में जैसे भी कोई हमको वहाँ से निर्देश प्राप्त होंगे तत्काल उनके लिए भी कार्रवाई की जाएगी।